हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। द पोजिशन ऑफ बिजनेसमैन ऑन 30th जून 1994 वॉज एज फॉलो, जिसमें हमें दिया हुआ है कैश ₹5,000, डेटर ₹20,000, मशीनरी ₹60,000, स्टॉक ₹25,000, कैपिटल ₹75,000। हमें कैलकुलेट करना है लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स हमें दे रखा है कैश, डेटर, मशीनरी एंड स्टॉक। इन सभी को हम क्या कर लेंगे, एडअप कर लेंगे। 5,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000। हमारे एसेट्स आएंगे 1,10,000। हमें कैपिटल दे रखी है 75,000 की। बस हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज़ निकालनी है। लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस में कैपिटल। हमें एसेट्स दे रखी है 1,10,000 की और हमारे कैपिटल का बैलेंस कितना है 75,000। तो हमारी लाइबिलिटीज़ कितने की आई, दोनों को माइनस कर देंगे 35,000 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग on accounting equation। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या पड़ेगा। सबसे पहला दिया है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से 20,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया गया है, तो हमें बताना है उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से। और इसे हम शो कहाँ करेंगे, एसेट में। गुड्स महेश से क्रेडिट पे परचेज किया गया है, तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीजेस बाय ₹20,000 ऑन लाइबिलिटीज। जब महेश से गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे, तो स्टॉक इंक्रीज होगा 20,000 का, जिसे हम एसेट में लिखेंगे, और क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे 20,000 के, जिसे हम लाइबिलिटीज़ में मेंशन करेंगे। इसका सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है सोल्ड गुड्स
to Suresh costing rupees 8,000 for rupees 10,000 in कैश। गुड्स सोल्ड हुआ है सुरेश को, जिसकी कॉस्ट तो 8,000 थी, लेकिन उसे बेचा गया है 10,000 में कैश में। तो जब सोल्ड हुआ है तो स्टॉक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टॉक डिक्रीज बाय रुपीज़ 8,000। कैश increased by 10,000 rupees and capital increased by rupees 2,000। जब सुरेश को गुड्स बेचा गया है जिसकी कॉस्ट 8,000 थी और उसे 10,000 में बेचा गया है, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा क्योंकि बेचा गया है सामान। कैश इंक्रीज़ होगा क्योंकि जब सामान बेचते हैं तो कैश आता है, तो उसमें हम 10,000 मेंशन करेंगे और कैपिटल उन दोनों के डिफरेंस से इंक्रीज़ होगी। इसके थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है पेड वेजेस रुपीज़ 500। वेजेस पेड है 500 के। कैश डिक्रीज होगा क्योंकि वेजेस पेड हुए हैं बाय रुपीज़ 500 ऑन एसेट, और साथ ही साथ कैपिटल डिक्रीज होगी वो भी 500 से। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया है विड्रू इन कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपीज़ 2,000। यानी 2,000 की ड्राइंग्स है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए निकाली गई है। तो उसमें भी क्या होगा, कैश डिक्रीज़ होगा। कैश डिक्रीज बाय रुपीज़ 2,000 और कैपिटल भी डिक्रीज होगी वो भी 2,000 से। सेवेंथ क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 5। पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 2,000। क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है 2,000 की, तो उसमें भी कैश डिक्रीज होगा रुपीज़ 2,000 से ऑन एसेट, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे बाय रुपीज़ 2,000 ऑन लाइबिलिटीज़। जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो कैश रिड्यूस होगा एसेट की साइड में, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे लाइबिलिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द टोटल एसेट of the business is rupees 2 लाख। आपको बिजनेस की एसेट दी हुई है 2 लाख की।
नेट वर्थ यानी कि हमारी कैपिटल दी हुई है ₹1,50,000 की। हमें कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स का बैलेंस, यानी हमें क्या निकालनी है, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट्स माइनस में कैपिटल। हमें एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़ और कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 50,000। तो हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, 50,000 की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A business on 1st April 2011 with capital ₹5 lakh. On 31st March 2012, his assets were worth ₹7,80,000 and liabilities ₹70,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. हमें बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, ₹5 लाख, और 31 मार्च 2012 में उनके एसेट का बैलेंस यानी कि क्लोजिंग एसेट हमें दिया हुआ है ₹7,80,000, और उसी टाइम में यानी कि क्लोजिंग में लाइबिलिटीज़ हमें दे रखी है ₹70,000 की। हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग एसेट माइनस में क्लोजिंग लाइबिलिटीज़। हमें क्लोजिंग एसेट दे रखे हैं 7,80,000 और माइनस करेंगे क्लोजिंग लाइबिलिटी यानी कि 70,000। हमारा क्लोजिंग कैपिटल आएगा 7,10,000 की। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाली 7,10,000 और ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,10,000 रुपीज़, जो कि हमारी क्या है, प्रॉफिट है।